हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। इंग्लिश हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट और उसका चैप्टर 3 है। चैप्टर का क्या नाम है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं हमारे। तो पहला पार्ट कौन सा है हमारा? ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड है हमारा ब्लैक एरोप्लेन। ओके, तो इस वीडियो में हम अपना ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर जो है कवर अप कर लेंगे और बहुत अच्छे से मैं उसको समझा दूंगी आपको और उसका ओवरव्यू दूंगी। पहले मैं आपको, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि चैप्टर को रीड करने से पहले या फिर चैप्टर को समझने से पहले चैप्टर का ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का ओवरव्यू आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। ओके, और सेकंड थिंग, मैं आपको स्टोरी बताने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। उस एग्जाम्पल को सुनते हैं, फिर उसके बाद स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सो आप लोगों को पता है, आप लोग जानते होंगे, आप लोग ने कॉमिक्स काफ़ी पढ़ी होंगी, जो स्टोरीज़ काफ़ी हंसी मजाक की स्टोरीज़ होती हैं, नॉर्मल अपनी मस्ती के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने देखी होंगी, वो उसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर किसके बने होते हैं? एनिमल्स कैरेक्टर बने होते हैं। मीन्स जैसे खरगोश, हाथी, ये अपने डायलॉग क्रिएट कर रहे होते हैं। मीन्स ये लोग अपने डायलॉग को बोल रहे होते हैं। उसके अंदर जानवर जो हैं उस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा, नॉर्मली बुक्स जो होती हैं बच्चों के पढ़ने के लिए जाती हैं, उसके अंदर एनिमल्स को कैरेक्टर बनाया जाता है कि वो स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। सो अब जब हम स्टोरी ऐसे हमें जब एनिमल्स द्वारा एक्सप्लेन की जाती है तो हमें स्टोरी ज़्यादा समझ में आती है। मीन्स हमें ये मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत ही ज़्यादा अप्रोच होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं कि भाई हम एनिमल्स द्वारा एक्सप्लेन जो हमें स्टोरी की जा रही है उससे कोई ना कोई हमें मॉरल मिले ना मिले, बट एक अच्छी वाली फीलिंग आती है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो पिक्चर्स देखने को मिलती है उससे ही मज़ा आता है। और जो क्या नाम है, एनिमल्स आप लोगों को मॉरल देते हैं, दैट्स इज़ वेरी गुड। हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो मॉरल जो एनिमल्स द्वारा स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया था। वो जो मॉरल हमें दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करता है और हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो इसका बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा ही था आप लोगों को कि भाई अब हमें एनिमल्स द्वारा अगर कोई स्टोरी जिसके अंदर एनिमल्स हो या फिर बर्ड्स हो और उस स्टोरी में वो कैरेक्टर फाइंड कर रहे हो और अपने डायलॉग्स वो क्रिएट कर रहे हो, उनके द्वारा एक्सप्लेन स्टोरी की गई हो, तो स्टोरी पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। सो इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बस मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है क्योंकि मुझे कॉमिक्स वगैरह मीन्स ऐसी बुक्स ज़्यादा पढ़नी पसंद है जिसके अंदर एनिमल्स कैरेक्टर हों, डायलॉग एनिमल्स क्रिएट कर रहे हों, एक्सप्लेन एनिमल्स द्वारा की गई हो वो स्टोरी। सो आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर में। आज हमारे चैप्टर का जो नाम है, मीन्स हम 10th क्लास का जो चैप्टर पढ़ेंगे, ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट हमारे चैप्टर का नाम है एंड हमारा टॉपिक है ही इज़ फर्स्ट फ्लाइट और किसके द्वारा लिखा गया है? लैम ऑफ फ्लेटी। ओके, तो ये राइटर है हमारे लैम ऑफ फ्लेटी। एंड चैप्टर का ओवरव्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। अब मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू क्यों लेने को बोला? बेसिकली ओवरव्यू लेने से होता क्या, आपको ये पता चल जाता है कि चैप्टर में मेनली है क्या। तो ये ओवरव्यू आप अपने चैप्टर को मेनली ऊपर जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2-3 लाइन ऊपर दे रखी होती है, उसको पढ़ करके पता लगा सकते हो आप। एंड अगर वो भी आपको मुश्किल लगता है तो आप सिंपली गूगल पे जाकर के चैप्टर का नाम लिख करके और ओवरव्यू लिख करके उसके आगे सर्च कर सकते हो, चैप्टर का ओवरव्यू निकल के आ जाएगा। बट मैंने ये चैप्टर को रीड करके और चैप्टर के बाद जो ओवरव्यू निकल कर आया है मैंने आप लोगों के लिए वो सिलेक्ट करके रखा है। एंड देन बहुत ही प्यारा सा ओवरव्यू निकला। इसके अंदर आपको 3 से 4 लाइनों में स्टोरी समझ में आ जाएगी, बट फिर भी कंप्लीट फॉर्म में मैं आपको स्टोरी समझाऊंगी। तो पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। ओवरव्यू चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम। द स्टोरी इज़ फर्स्ट फ्लाइट हमारी फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी है। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या है? मेरी पहली उड़ान, ये ध्यान रखना। बाय लैम ऑफ फ्लेटी लिखी गई है, राइटर का नाम है। ही इज़ अबाउट अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। अब सीगल का मतलब क्या होता है? सीगल होता क्या है मेनली? सीगल आपको पता है, आपने देखा होगा आसमान में, यानी कि स्काई में एक बर्ड उड़ती है वाइट कलर की। अब वो आसमान में भी रह सकती है, उड़ सकती है मीन्स, एंड वाटर में भी रह सकती है मीन्स, नदी वगैरह में भी तैर सकती है। सो सीगल के ऊपर ये बेसिकली स्टोरी सीगल के ऊपर है। सीगल जो है उड़ने से डरता है और बहुत वो कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का होता है और उसकी जो चोंच होती है पैनिश और शार्प टाइप की होती है, जिससे वो उड़ते हुए आते हैं। जिस टाइम उन्हें भूख लगती है, पहले तो वो आसपास में उड़ रहे होते हैं और उन्हें जब भूख लगनी स्टार्ट होती है तो मीन्स वो आते हैं एंड देन अपनी चोंच को समुद्र में, तालाब में, कहीं भी जहाँ भी आप कह सकते हो, जो भी जहाँ पर मछली हो, बेसिकली फिशेस जहाँ हो, वहाँ पर अपनी चोंच को डिप करते हैं एंड फिश को कैच करते हैं और उड़
जाते हैं, अपने फूड को कैच करते हैं और उड़ जाते हैं। सो इस स्टोरी में मेनली यही है, द यंग सीगल बिकम सैड व्हेन ही सो हिज पेरेंट्स परफेक्टली हिज यंगर सिबलिंग्स इन आर्ट ऑफ फ्लाइंग, हिज पेरेंट्स टॉन्ट हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग, देन कॉल हिम अ कोवर्ड। अब इसका मतलब क्या है भाई, सीगल जो है यंग है, मतलब कि छोटा ही है अभी, तो उसको उड़ना सिखा, उसके वो क्या देखता है भाई, बहुत ज़्यादा वो सैड होता है, और वो जो हील पर मीन्स यहाँ सामने समुद्र है, एंड देन समुद्र के सामने ही बिल्कुल जस्ट हील एक वहाँ पर सीगल जो है बैठा हुआ होता है, और वहाँ से क्या देखता है, उसके सिबलिंग से मीन्स 2 ब्रदर्स हैं एंड 1 सिस्टर है एंड मदर फादर है। ओके, तो वो क्या देखता है, क्या फील करता है कि मेरे मदर फादर एंड मेरे सिबलिंग्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफेक्ट तरीके से फ्लाइंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आसमान में उड़ रहे हैं। बट ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा वो डरा हुआ होता है कि ठीक है मेरे सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स उड़ रहे हैं, बट मैं नहीं कर सकता ये काम, उसे कहीं ना कहीं डर लगता है इस चीज़ से। ओके, तो ये चीज़ थी चैप्टर का ओवरव्यू, तो मैं आपको चैप्टर का बताऊंगी। एंड आगे एक चीज़ और है, देन इवन कॉल हिम अ कॉवर्ड। अब इसका मतलब क्या है, देन इवन कॉल्ड हिम कॉवर्ड का मतलब क्या है भाई, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको टोंट मारते हैं, मीन्स मोटिवेट भी करते हैं, कहीं ना कहीं टोंट भी मारना शुरू कर देते हैं। आगे चैप्टर में बताऊंगी वो कैसे होता है। एंड उसको कोवर्ड का नाम दिया जाता है। कोवर्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको लिखा हुआ भी है यहाँ पर, डरपोक। डरपोक का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। आपको पता है ना सीगल डरा हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने इन 3-4 लाइन में समझ ही लिया होगा, आपको बेसिक स्टोरी समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, तो अब आपको हो गए 3 से 4 लाइन में ये ओवरव्यू निकल गया चैप्टर का। तो हाँ भाई, चैप्टर का ओवरव्यू 3 से 4 लाइन का ही होता है बेसिक। आपको चैप्टर में सिर्फ ये पता करना होता है मेन है क्या और किसके ऊपर ये स्टोरी है, बस दैट इज़ अ ओवरव्यू। ये आप गूगल से भी निकाल सकते हो एंड अपनी बुक से भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चाहे आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, चाहे आपके पास कैपिटल बुक हो, और गूगल तो अवेलेबल है ही, और यूट्यूब भी आपके पास अवेलेबल है, आप कहीं भी सर्च करके चैप्टर का ओवरव्यू समझ सकते हो। अब चैप्टर के आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली आपको पता चल गया सीगल के बारे में बात हो रही है। सीगल एक पक्षी है वाइट कलर का, और उसकी पैनी शार्प सी चोंच है, एंड वो जब उनको भूख लगती है तो उड़ते हुए आते हैं। समुद्र में जाते नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिप करते हैं, एंड देन अपनी चोंच को उसके अंदर डुबाते हैं और फिश को कैच करते हैं और उड़ जाते हैं। तो बेसिक आपको सीगल पता ही चल गया होगा क्या होता है। एंड सामने साइड में पिक्चर भी आ रही है, इस टाइप का सीगल होता है। ओके, एंड अब मैं आपको बता दूँ सीगल इसमें स्टोरी में है क्या। सीगल काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, मीन्स उसको डर लगता है उड़ने से, फ्लाई करने से डर लगता है। लेकिन वो क्या देख रहा होता है, एक दिन क्या होता है भाई, सीगल के साथ के ही उसके बहन भाई होते हैं, बट सीगल के बहन भाई तो उड़ जाते हैं। देन वो वहीं बैठा रहता है, उसके पेरेंट्स उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि तुम उड़ सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम हमारे साथ आओ, उड़ो, हम भी तो हैं तुम्हारे साथ। बट सीगल डरा हुआ काफ़ी होता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि मैं जैसे उड़ना स्टार्ट करूँगा मैं नीचे नहीं गिर जाऊँ। सो ये चीज़ सोचते हुए वो उड़ नहीं पाता, एंड उसके मदर फादर उसको काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, उसको टोन मारना शुरू कर देते हैं। एक दिन क्या होता है कि भाई उसको छोड़ करके हिल्स पे ही, और वो उड़ जाते हैं, और वो बोलते हैं अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, और उसके सिबलिंग्स को भी बोल देते हैं कि अब हम इससे बात नहीं करेंगे जब तक ये उड़ना स्टार्ट नहीं कर देता। तो उसको अकेला छोड़ करके चले जाते हैं, और देन जिस हिल पर वो बैठा होता है उसके चारों ओर वो चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। तो उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स जब चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं, उड़ते उड़ते पंख फैला करके खुशी के साथ उड़ रहे होते हैं, उसको ये फील कराते हैं कि हम उड़ रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सो ये चीज़ देख करके उसको ये होता है कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स उड़ रहे हैं, और वो उसको अप्रिशिएट फिर भी करते हैं, फिर भी मोटिवेट करते हैं, एंड देन उसको फिर भी आवाज़ लगाते हैं आने के लिए, बट वो उनको ज्वाइन नहीं करता। सो आगे क्या होता है, सीगल को सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, भूख में भूखा रहता है सीगल, और काफ़ी ज़्यादा परेशान वीक महसूस कर रहा होता है। अब क्या वो उसके दिमाग में क्या बात होती है कि भाई अब कुछ भी हो जाए मेरी मदर कहीं ना कहीं मेरे मुंह में खाना ला करके डालेगी, बट ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है भाई, उसकी मदर एक फिश को कैच करती है एंड उसकी साइड उड़ती हुई आती है, एंड सीगल जो है फील करता है कि अब मेरी माँ मेरे मुंह में ला करके खाना डाल देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीगल की मदर जो है उड़ती हुई आती है एंड थोड़ी सी हील से इतनी दूर रुक जाती हैं हवा में ही, और सीगल इधर नहीं देखता ना उधर देखता है कि मीन्स आगे खाई है मैं गिर सकता हूँ। यही चीज़ देखते हुए वो एकदम से छलांग मार लेता है, कूद जाता है। तो वो क्या करता है, फिश तो कैच नहीं कर पाता, ना ही अपने माँ को पकड़ पाता है, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, अपने आप को जकड़ा सा महसूस करता है, और घबरा सा जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। सो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जाते जाते फिर वो अपने आप को फील करता है कि आई एम बेटर, फीलिंग बेटर। सो ऐसे क्यों होता है, वो अपने पंख फैला चुका होता है,
उसको भी फीलिंग आ चुकी होती है कि मैंने अपने पंख फैला लिए और अब मैं उड़ सकता हूँ। सो वो ये देख करके उड़ना शुरू कर देता है और उसके मदर फादर ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं उससे पहले क्या होता है, उसका जो ब्रदर होता है वो उड़ते उड़ते उड़ना तो सीख ही चुका है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन पर जब वो उड़ते उड़ते उसको भूख लगती है, वो जाता है फिश कैच करता है एंड देन अपना खाने को कैच करके लेकर के आगे खाता है। तो उसके पेरेंट्स ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमारा एक बेटा तो अपना खाना कैच करना और पकड़ के उड़ना और तैरना और खाना कैच करना सीख चुका है। सो यही चीज़ देख रहा होता है सिगल भी। तो सिगल के साथ भी यही होता है, सिगल उड़ना जैसे ही कैच करने के लिए कूदता है तो वो नीचे गिर जाता है एंड अपने पंख को फैलाता है और वो वहीं पे उड़ना शुरू कर देता है। तो उसके मन में एक फीलिंग आती है कि मैं अब उड़ना सीख चुका हूँ। तो जब वो उड़ना सीख चुका है ऐसी फीलिंग आती है, अब उसके भूख भी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा वीक भी है, तो वो क्या करता है समुद्र के ऊपर ही ऊपर उड़ रहा होता है, समुद्र के ऊपर ही ऊपर उड़ रहा होता है एंड उसके मदर फादर उसके सिबलिंग्स वहाँ से चिल्ला रहे होते हैं कि सिगल तुम ये कर सकते हो, तुम अपने लिए फूड कैच कर सकते हो, अपने लिए फूड ले करके आओ और उसको खाओ क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा भूखे हो। तो ये चीज़ वो सुन रहा होता है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डरा होता है कि कहीं मैं उसके अंदर डूब ना जाऊँ। पहले तो उसके उड़ने का डर था कि मैं उड़ते उड़ते कहीं नीचे गिर ना जाऊँ और मैं अपने आप को खो ना दूँ। सेकंड फिर जब वो उड़ना सीख जाता है तो उसके मन में दूसरा डर ये आता है कि मैं अब अगर मैं रिवर में गया, मीन्स अब मैं समुद्र में या तालाब में गया फिश को कैच करने के लिए, तो शायद हो सकता है मैं डूब जाऊं। तो ये फीलिंग उसके मन में आती है और वो डरता डरता उसके मदर फादर चीख रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं कि तुम ये कर सकते हो। सो वो जाता है समुद्र में एंड वो फिश पकड़ने के लिए जाता है, बट उसके पैर धंसना शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को फील करता है डूबता हुआ कि मैं अब डूब जाऊंगा और अब मैं नहीं बच सकता। सो वो जैसे जैसे डूबते जाते हैं लेकिन थोड़े ही टाइम बाद, मीन्स 2-3 मिनट बाद उसको फीलिंग आती है कि आई एम बेटर। वो बेटर मतलब अच्छा फील करने लगता है कि हाँ मैं अब तैरना सीख गया हूँ, क्योंकि वो अब वाटर के ऊपर तैर रहा था। मीन्स उसने अब जब देखा कि हाँ मैं वाटर के ऊपर तैर रहा हूँ तो उसके अंदर ये फीलिंग आई कि मैं फ्लाई भी करना सीख चुका हूँ, मीन्स उड़ना भी सीख चुका हूँ एंड अब मैं तैरना भी सीख चुका हूँ। सो फिर उसके बाद वो अपनी फ़िश कैच करता है। तो इस स्टोरी में नॉर्मली सिंपली वे में यही था जो मुझे आपको समझाना था, और स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी आई होप, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टोरी थी और अच्छी स्टोरी थी। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर का ओवरव्यू भी समझा दिया है, किस तरीके से ओवरव्यू निकालते हैं एंड देन चैप्टर का इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, इस चैप्टर का ओवरव्यू भी आपको अच्छा लगा होगा आई होप। तो चैप्टर का ओवरव्यू कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बता दिया और स्टोरी भी आपको समझा दी। सो इस नेक्स्ट वाली वीडियो में अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, ब्लैक एरोप्लेन। सो आप लोग अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप स्किप ना कर दें क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।